अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी ब्यूरो का यूट्यूब चैनल और मैं हूं मलिक इम्तियाज़। प्रॉपर्टी ब्यूरो के इस यूट्यूब चैनल पे वक्तन फ़वक्तन मैं आपके साथ इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजीज शेयर करता रहता हूं। प्लॉट्स की सेल परचेज के हवाले से जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो शेयर करता रहता हूं। कहाँ पर प्लॉट लेने से क्या फ़ायदा होगा, कहाँ पर प्लॉट लेने से नुकसान हो सकता है, कौन सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए और कैसे आपको फायदा दिया जा सकता है। मेरी कोशिश होती है इस तरह की वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूं। प्रॉपर्टी ब्यूरो का ये यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इन वीडियोस का फायदा ले सकें, इस नॉलेज का फायदा ले सकें, बजाय इसके कि बगैर नॉलेज के आप कहीं इन्वेस्टमेंट करें और बाद में जब नुकसान, अल्लाह ना करे नुकसान हो और उस नुकसान के बाद आप पछताएं, तो पछताने से बेहतर है पहले चीज़ों को समझ लें। प्रॉपर्टी ब्यूरो का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, इसके ऊपर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज मिलेंगी। सिर्फ मैं सेल 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 की बात नहीं करता हमेशा कि जी बस मैं अपना वो चूरन बेचने पे लगा रहा हूँ, मेरा ये मकसद नहीं है। मुझसे कोई भाई परचेज करता है या नहीं करता वो एक अलग चीज़ है, उसको सोचे बिना मैं नॉलेज आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ जितना मुझसे हो सकता है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, 12-13 साल 14 साल मैंने इस शोबे में काम किया है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक मेरी कोशिश है मैं आप लोगों तक जितना नॉलेज पहुंचा सकूं वो पहुंचा दूं ऑन टाइम। आपको वो नॉलेज मिलेगा, उससे आपको फायदा होगा और आप किसी बड़े नुकसान से बच जाएंगे। तो अभी आज ही प्रॉपर्टी ब्यूरो का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आने वाली वीडियोस का भी आपको मिलता रहे और आप उनसे फायदा लेते रहें। आज की वीडियो का टॉपिक है ओपन फाइल कौन सी होती है और क्लोज फाइल कौन सी होती है। फाइल ओपन खरीदनी चाहिए या क्लोज खरीदनी चाहिए, ओपन फाइल खरीद कर क्या होगा, क्लोज फाइल कर लेंगे खरीद लेंगे तो क्या होगा, फायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये क्या होती है, ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ आज की वीडियो में। बहुत से लोग इसमें आकर कंफ्यूज भी होते हैं, बहुत से लोग फंस भी जाते हैं, नुकसान भी कर बैठते हैं, फिर सर पकड़ के बैठे होते हैं। तो मेरे भाइयों पहले समझ लो चीज़ों को। ये स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा है, ये सेव कर लें। प्रॉपर्टी ब्यूरो, मेरा नाम मलिक इम्तियाज़ है। राय ले लें पहले, इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार पूछ लें ताकि आपको बाद में किसी किस्म का कोई पछतावा ना हो, कोई रिग्रेट ना रह जाए आपको कि यार मैं तो नुकसान कर बैठा हूँ, मुझे ऐसे नहीं परचेज करना चाहिए था, वो लोगों ने इस तरह परचेज किया, मैं तो किसी और तरीके से परचेज कर बैठा हूँ। और मैं हमेशा कहता हूँ फायदा और नुकसान का जो ताल्लुक है, आपके फायदे का मुनाफे का जो ताल्लुक है वो आपकी खरीदारी के साथ है। अगर आपने खरीदारी ठीक की है, मुनासिब कीमत पर खरीदारी की है और राइट स्ट्रेटजी के साथ खरीदारी की है तो फिर आपको फायदा होगा। लेकिन अगर आपने राइट स्ट्रेटजी के साथ खरीदारी नहीं की तो आपको नुकसान होगा। थोड़ी सी मेरी वीडियो यहाँ से डार्क डार्क हो जाएगी, तो लाइट चली गई और अभी तक लाइट ऑन नहीं है, हम इसको कंटिन्यू रखते हैं। ओपन फाइल कौन सी होती है? ओपन फाइल उन तमाम फाइल्स को ओपन फाइल कहते हैं जो अभी तक सोसाइटी ने लॉन्च की हैं फाइलें, कि ये 5 मरले की, ये 10 मरले की फाइल है, सोसाइटी ने लॉन्च कर दी है फाइल, लेकिन वो अभी आपने परचेज कर ली, एक इस तरह का एक आपने पेज परचेज कर लिया, एक फाइल परचेज कर ली, लेकिन आपने अपने नाम से फिल करके अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं की, उसे ओपन फाइल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप पार्क व्यू सिटी में एक प्लॉट परचेज करते हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी में एक प्लॉट परचेज करते हैं, ब्लू वर्ल्ड सिटी में एक प्लॉट परचेज करते हैं, किसी की सोसाइटी में आप एक प्लॉट परचेज करते हैं, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि मैंने ये प्लॉट थोड़े अरसे के लिए लेना है, 6 माह 8 माह के लिए लेना है और फिर मैंने इस प्लॉट को सेल करना है, मैंने ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए परचेज किया है, मैंने ये मुनाफा कमाने के लिए प्लॉट परचेज किया है, मैं इसको बहुत जल्द सेल करूंगा और उसमें से जो मुझे प्रॉफिट मिलेगा वो मैं ले लूंगा और बाकी अमाउंट दोबारा इन्वेस्ट कर दूंगा या जो भी आपने करना है। तो ऐसी सूरत में आप अपना प्लॉट ओपन प्लॉट जो है या ओपन फाइल परचेज करें। ओपन फाइल किसी के नाम पे अभी ट्रांसफर नहीं हुई होगी, आपके नाम पे भी ट्रांसफर नहीं होगी और किसी दूसरे के नाम पे भी ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। ओपन फाइल का ये फायदा होगा कि आप किसी भी टाइम किसी दूसरे शख्स के नाम को फाइल करना चाहेंगे तो विदाउट किसी हैसल के, किसी मुश्किल के बगैर आप दूसरे बंदे को उठाकर अपनी फाइल दे देंगे, ये ले भाई ये ओपन फॉर्म है, ये आप ले लें और आप इसको जाके अपना नाम फिल करके, अपना एड्रेस, अपना आईडी कार्ड नंबर लिख के, शनाख्ती कार्ड की कॉपी और तस्वीरें लगा के सोसाइटी के दफ्तर में जमा करवाएं। अब ये फाइल आपके नाम पे क्लोज हो जाएगी क्योंकि आपने जब सेल की तो उस वक्त वो फाइल ओपन थी। अब दूसरी सूरत में अगर वो फाइल आप अपने नाम पे क्लोज कर लेते हैं, आप अपने नाम पे वो फाइल ट्रांसफर करवा लेते हैं खरीदते वक्त, लेकिन 6 माह बाद आप बेचने लगे हैं तो फिर आपको
वो फाइल बेचते वक्त खुद आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा, हाजिर होना पड़ेगा सोसाइटी के दफ्तर में, तब आप उसको सेल कर सकेंगे। आप पर ये पाबंदी आयद हो गई कि आप एक फाइल के मालिक हैं, उसको बेचने के वक्त आपने सोसाइटी के दफ्तर हाजिर होना है, तब आप उस फाइल को बेच सकते हैं। आप उसके मालिक हैं ना, आपके बगैर वो फाइल कैसे सेल हो सकती है? मैं खरीदना चाहता हूं, फाइल आपकी है, मैं सोसाइटी से जाके कहूं कि ये फाइल मुझे फलां XYZ किसी शख्स ने दी है, उसका नाम आसिफ या कुछ भी नाम है, आसिफ साहब ने कहा जी इम्तियाज साहब ये फाइल आप ले लें, और चाहे सोसाइटी को कहें आपके नाम कर दे। सोसाइटी वो आपके नाम पे प्लॉट है, आसिफ साहब के नाम पे प्लॉट है, वो मेरे नाम कैसे करेगी? कभी भी नहीं करेगी। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, कुछ कानून है, कुछ इसके अंदर लॉ बना हुआ है कि आपके नाम पे जो प्लॉट है वो कभी भी किसी दूसरे शख्स के नाम पर उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आप अंगूठे नहीं लगाएंगे, जब तक आप गवाही नहीं देंगे कि मैं ये बेच रहा हूं, जब तक आप लिख कर नहीं देंगे कि मैंने पैसे ले लिए हैं इस शख्स से और अब ये प्लॉट मैं इसके नाम ट्रांसफर कर रहा हूं और मैं अपने होशो हवास में हूं। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, इस पॉइंट को समझ लें कि क्लोज फाइल आप अगर खरीदते हैं तो वो दूसरे बंदे को बेचते वक्त आपको काफी मुश्किल होगी, टैक्स भी देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने पहले तो टैक्सेस कम थे, आज ये वीडियो मैं जून 2022 में रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये अब टैक्सेस भी इंक्रीज कर दिए हैं गवर्नमेंट ने काफी। मैं टैक्सेस के हवाले से भी कुछ नेक्स्ट एक वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ने कौन सा चांद चढ़ाया है और ये कितने सारे टैक्सेस लगा दिए हैं। मैं ये समझता हूं कि एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते टैक्सेस से मुझे इनकार नहीं है, आप सबको भी यकीनन इनकार नहीं होगा, लेकिन किसी भी बिजनेस के ऊपर गवर्नमेंट मुनासिब हद तक टैक्स लगाए तो हमें इंशाल्लाह कोई इनकार नहीं। वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि अब ओपन फाइल और क्लोज फाइल आप परचेज कर लेते हैं, तो परचेज कौन सी करनी चाहिए? अब इसमें दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आपने फाइल अपने लिए परचेज करनी है, परमानेंटली आपने अपने पास रखनी है या अपने किसी भाई बहन दोस्त के लिए लेनी है और उसने वो फाइल परमानेंटली अपने पास रखनी है, फिर आप उसको क्लोज करवा लें, उसके नाम पे ट्रांसफर करवा लें, उसके नाम उसका शनाख्ती कार्ड नंबर दें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी तस्वीरें सोसाइटी के दफ्तर में जाके जमा करवाएं, या जो भी डीलर है जिसके थ्रू आप वो फाइल परचेज कर रहे हैं उस डीलर को आप अपने वो सारे क्रेडेंशियल्स दे दें, अपने तमाम जो डाटा है वो आप उसको दे दें, वो आपके नाम पे आपकी फाइल ट्रांसफर कर देगा, वो आप उस फाइल के मालिक बन जाएंगे, वो आपके नाम पे ट्रांसफर हो गई। ठीक है, ये तो हो गया फाइल क्लोज करना उस सूरत में कि जब आपने एक लंबे अरसे के लिए अपनी फाइल रखनी है, आप एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेकर चलना चाहते हैं, आप अपनी फाइल को लंबे अरसे तक के लिए होल्ड ऑन करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं 3 साल 4 साल के लिए, या आप उस पर किस्तें कंप्लीट करने के बाद अपना घर बनाना चाहते हैं, तो फिर जाहिर है आपने तो प्लॉट रखना है, फिर उसको आप अपने नाम पे क्लोज कर लें। तस्वीर का दूसरा रुख ऑन दी अदर हैंड, अगर आप उस फाइल को लंबे अरसे के लिए रखना नहीं चाहते, उस पर अपना घर मकान बनाना नहीं चाहते, आपने मुनाफा कमाने के लिए वो फाइल परचेज की, अब आप उसको बेचना चाहते हैं शॉर्ट टाइम में, जाहिर है आपने एक फाइल परचेज की, या जो लोग शॉर्ट टाइम के लिए फाइलें परचेज करते हैं वो ज्यादा फाइलें परचेज करते हैं, मिसाल है आपने 10 फाइलें परचेज करनी तो वो 10 की 10 फाइलें आप अपने नाम पे तो नहीं करेंगे और करनी भी नहीं चाहिए, आप उन्हें रखेंगे ओपन, आप उन्हें अपने नाम पे क्लोज नहीं करेंगे, आप उनको ओपन रखेंगे, तभी आपको फायदा होगा उसका। ठीक है, ओपन रखने का क्या फायदा होगा? जब मर्जी जहां मर्जी आप बैठे हैं किसी भी टेबल पर जाकर आप उसको एक डिमांड ड्राफ्ट की तरह सामने रखेंगे, उसे कहेंगे भाई ये मेरी फाइल है, मुझे इसके पैसे दे दें। वो ना तो आपके नाम पे ट्रांसफर थी, ना ही बेचते वक्त आपको किसी दूसरे बंदे के नाम पे ट्रांसफर करने की जरूरत है, ना ही किसी झंझट में पड़ने की जरूरत है। एक ओपन फॉर्म था, आपने किसी भी दूसरे XYZ किसी शख्स को दे दी, वो आपको आपके पैसे दे देगा, जो आपकी लगाई हुई अमाउंट है वो भी मिल जाएगी, उसके ऊपर अगर आप कोई मुनाफा डिमांड कर रहे हैं या उस वक्त मुनाफा उसके ऊपर चल रहा है वो भी आपको मिल जाएगा, और आप अपनी फाइल दूसरे बंदे के नाम ट्रांसफर कर देंगे और आपकी जो ओपन फाइल थी वो दूसरे बंदे के नाम चली जाएगी। अब दूसरे बंदे की मर्जी है, वो ट्रांसफर अपने नाम पे करना चाहता है तब भी ठीक है, नहीं करना चाहता ओपन रखना चाहता है तब भी वो ओपन रख सकता है। हाँ, इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मुख्तलिफ सोसाइटियों ने टाइम लिमिट दी होती है कि आप अपनी फाइल को कितने अरसे के लिए ओपन रख सकते हैं। ठीक है, जो फाइल ओपन होती है ज़ाहिर है वो किसी के नाम पे ट्रांसफर तो नहीं हुई होती, जब तक किसी के नाम ट्रांसफर नहीं हो सकती तब तक उसकी किस्तें जारी नहीं होती, जबकि सोसाइटी कहती है आप किस्तें दें, सोसाइटी कहती है किस्तें जमा करवाएं ताकि हम आपके प्लॉट्स की डेवलपमेंट करें। अब अगर सोसाइटी ने 10,000 प्लॉट निकाले, उनमें से 9,000 बंदे ओपन फाइलें रख लेते हैं, तो ओपन फाइलों वाले तो किस्तें जमा नहीं करवाएंगे क्योंकि वो तो उनके नाम पे ट्रांसफर ही नहीं हुई फाइल। अब एक फाइल आपके नाम पे ही नहीं है, वो तो ओपन है, ओपन फाइल किसी के नाम पे नहीं है, किस्तें किसके नाम पे जमा करवाएंगे? कौन किस्तें जमा करवा रहा है? फिर उसकी कौन ये कह सकता है कि इस ओपन फाइल की किस्तें मैंने जमा करवाई हैं?
तो वो सोसाइटी अगर 10,000 प्लाट निकालती है, 9,000 बंदा फाइलें ओपन रख लेता है, तो सोसाइटी कभी भी अलाउ नहीं करेगी कि 9,000 बंदा ओपन फाइलें लेके बैठ जाए और वो हमें किस्त ही ना दे। सोसाइटी तो आपके पैसों से चलती है, सोसाइटी ने तो आपसे पैसे लेने हैं तो डेवलपमेंट कर रही है। सोसाइटी ने तो पहले जमीन परचेज कर ली, खरीद ली उसने जितने में खरीदनी थी, अब डेवलपमेंट करके उसने 3 सालों में या 4 सालों में आपको देनी है। उसने आपसे वादा किया है कि हम 3-4 सालों में आपको डेवलपमेंट करके देंगे, तो सोसाइटी तभी डेवलपमेंट कर सकेगी ना जब आपके पैसे उनको मिलेंगे। एक कॉमन सेंस है, आप एक प्लॉट परचेज करते हैं तो क्या उसके ऊपर घर वैसे ही बन जाता है जब तक आप उसमें पैसे नहीं लगाते? पैसे लगाएंगे तो घर बनेगा ना, पहले खुदाई करेंगे, बुनियादें बनाएंगे, भरेंगे, फिर उसकी चराई होगी, फिर लेंटर डलेगा, फिर घर बनेगा। तो सेम केस है जब आप सोसाइटी में प्लॉट परचेज करते हैं। प्लॉट परचेज करने की कीमत तो अलग है, वो तो सोसाइटी ने प्लॉट परचेज कर लिया, अब आपने वो फाइल परचेज कर ली, आपने 3 सालों में किस्तें अपनी जमा करवानी है, 3 सालों बाद आप उस प्लॉट के मालिक बनेंगे, 3 सालों तक सोसाइटी कटिंग करके एक चकोर प्लॉट आपको दे देगी। ठीक है, तो ओपन फाइल और क्लोज फाइल का फर्क मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर क्लियर नहीं हुआ किसी दोस्त को, वो कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं उसको पर्सनल व्हाट्सएप में भी समझा दूंगा, या किसी नेक्स्ट वीडियो में दोबारा इस टॉपिक पे हम बात कर लें। लास्ट पे छोटी सी समरी अगेन बता देता हूँ। ओपन फाइल वो होती है जो किसी के भी नाम पे ट्रांसफर अभी नहीं हुई होती, और वो एनी टाइम इजीली आप किसी दूसरे शख्स को भेज सकते हैं, उस पर आपको ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो है ही ओपन। और क्लोज फाइल वो होती है जो आपने अपने नाम क्लोज करवा ली या किसी शख्स ने अपने नाम पे करवा ली है फाइल, वो क्लोज फाइल होती है। अब क्लोज फाइल को बेचते वक्त एक तो आपको गवर्नमेंट का जो ट्रांसफर का, जो दूसरे बंदे के नाम ट्रांसफर करने का जो सेल टैक्स है वो आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि आपको खुद वहां जाना पड़ेगा, तब आप सेल कर सकते हैं। अब हमारे कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फाइलें परचेज करके पाकिस्तान में रखी हुई हैं, लेकिन वो खुद मुल्क से बाहर है, पाकिस्तान से बाहर है, लेकिन उनको इमरजेंसी वो फाइलें बेचना चाहते हैं लेकिन बेच नहीं पा रहे। कैसे बेचें? क्योंकि वो खुद यहाँ अपीयर नहीं हो सकते। अगर आप खुद अपीयर नहीं हो सकते उसका भी एक प्रोसेस है, लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस है। सॉरी, अगर आप खुद अपीयर नहीं हो सकते तो वो एक लंबा प्रोसेस है। उस लंबे प्रोसेस से गुजर के फिर आप अपनी फाइल फिर भी बेच सकते हैं। अगर आप खुद नहीं आ सकते, आपको अटॉर्नी बनानी होगी, किसी और बंदे को उस प्लॉट का मालिक बनाना होगा। आप पहले मालिक हैं और एक और बंदे को अपनी अथॉरिटी देनी है। अगर आपने एक फाइल अपने नाम पे क्लोज कर ली है लेकिन आप उसको बेचना चाहते हैं और आप मौजूद ही नहीं है यहाँ पे, किसी दूसरे शहर में है, किसी दूसरे मुल्क में है, और फाइल तो पाकिस्तान में ट्रांसफर होनी है, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं ट्रांसफर? आप अपनी वाइफ के नाम, अपने भाई के नाम, अपने बाप के नाम, अपने किसी भी दोस्त के नाम उसकी अटॉर्नी बनाएंगे कि ये जो फाइल है इसका पहले मैं मालिक था, अब ये फाइल मैं अपने इस दोस्त को इसका अथोराइज्ड बना रहा हूँ, अथॉरिटी इस दोस्त को दे रहा हूँ कि मेरी जगह पाकिस्तान में ये मेरा दोस्त, भाई, बहन, बीवी, बाप, बेटा इस फाइल को जाकर सेल कर सकता है। वो एक कानूनी तरीकाकार है अटॉर्नी बनाने का। वो पूरी स्टाम्प के थ्रू, एक एफिडेविट के थ्रू अटॉर्नी बनती है। वो अटॉर्नी के बाद फिर आप उस क्लोज फाइल को, आप खुद दूसरे शहर में मौजूद है, दूसरे मुल्क में मौजूद है, फिर आप वो फाइल सेल कर सकते हैं। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। अगर आपने शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसको ओपन फाइल्स रख लें आप। सोसाइटी आपको 2 माह ओपन रखने देती है, 6 माह ओपन रखने देती है, या 8 माह या साल ओपन रखने देती है, तो आप ओपन रख लें। उसके बाद सोसाइटी कहेगी क्लोज करें। जब सोसाइटी सख्ती करती है क्लोज करने के लिए, तो आपने ये फाइल परचेज की थी 4 लाख में, 8 माह बाद आपको सोसाइटी कह रही है भाई ओपन रखी हुई है, आप इसको क्लोज करें। उस वक्त आप इसको क्लोज करने लगेंगे तो आपको हो सकता है 3-4 लाख रुपया उसके ऊपर प्रॉफिट मिल रहा हो, 3 लाख 2 लाख प्रॉफिट मिल रहा हो। वो प्रॉफिट लें, इसको सेल कर दूसरे बंदे को दे दें। दूसरा बंदा अपने नाम पे क्लोज करता है या नहीं करता वो उसका हेडेक है। तो इस तरह से आप कोई भी फाइल जब ओपन परचेज करते हैं तो उसका स्टेटस भी मैंने आपको समझा दिया और क्लोज का भी स्टेटस समझा दिया। वीडियो काफी लंबी हो रही है, नेक्स्ट किसी वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कोई भी सवाल, कोई भी क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, नोट कर लें। प्रॉपर्टी ब्यूरो इम्तियाज मेरा नाम है, सेव कर लेना। कोई भी चीज़ आपको राय लेनी हो, कोई भी मशवरा लेना हो, पहले राय ले लें, पहले मशवरा कर लें, बजाय इसके कि बाद में आप इन्वेस्टमेंट करके पछताएं। ठीक है, अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।